नमस्ते। आज हम जानेंगे बाबू कि संसाधन संरक्षण और मृदा संसाधन किसे कहते हैं और ये संसाधन संरक्षण क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि महत्वपूर्ण है बाबू, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको आप पढ़ना ना भूलें, ठीक है ना। तो इसमें हम जानेंगे कि संसाधन संरक्षण है क्या और मृदा संसाधन है क्या, ये सभी के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे आसपास के मृदा संसाधन तो और भी हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये आसपास में जो है कि हम जानेंगे कि मृदा का मतलब होता है मिट्टी, जिसके कारण मिट्टी जानेंगे कि कौन सी मिट्टी सही, ये संसाधन मिट्टी मतलब संसाधन क्या है, ये सभी के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए बाबू, यहाँ पर आप जुड़ चुके हैं हमारा पार्ट 9 और चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग और अध्याय नंबर 1। तो आप अगर पार्ट 8 नहीं देखें तो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक देख लीजिएगा। तो देखिए बाबू, संसाधन संरक्षण संसाधनों का नियोजित विवेकपूर्ण का मतलब होता है बाबू सोच समझ कर। क्या होता है बाबू इसका मतलब? सोच समझ कर इसका मतलब होता है सोच समझ कर, ठीक है ना। और सही ढंग से यानी कि अच्छे तरीके से उपयोग करना है ताकि उनकी बर्बादी नहीं हो और वे लंबे समय तक उपलब्ध रहे। इसी प्रक्रिया को संसाधन संरक्षण कहते हैं। अब इसको समझते हैं। देखिए, संसाधनों का नियोजित यानी संसाधनों का नियोजित यानी उसको नियोजित कोमा है बाबू, ये चीज़ देख लीजिए, नियोजित विवेकपूर्ण यानी कि सोच समझकर और सही ढंग से यानी कि अच्छे तरीके से उपयोग करना। क्या चीज़ करना? उपयोग करना, ताकि उनकी बर्बादी नहीं हो। यानी कि बाबू जो भी संसाधन है वो जो नियोजित है, यानी कि जो संसाधन है उपलब्ध है, उस संसाधन को क्या करना है बाबू हमको? उस संसाधन को क्या करना है बाबू हमको? संसाधन को विवेकपूर्ण यानी सोच समझकर उपयोग करना है ताकि उनकी बर्बादी नहीं हो। अब मान लेते हैं बाबू कि हमारे घर में पंखा चलते हैं, ठीक। तो पंखा चलने के बाद क्या होता है, अगर हम घर से बाहर रूम से बाहर निकल रहे हैं तो पंखा को हम बंद कर देते हैं, ठीक। तो इससे क्या होता है बाबू कि हमारा जो है कि हमारा संसाधन संरक्षण हो रहा है। क्यों संरक्षण? क्योंकि उससे जो है कि मान लीजिए संसाधन उससे बिजली किससे बनता है? कोयला से। तो कोयला का जो है कि कम खपत हो रहा है। अब वो भी छोड़िए, आपको सही पता है, अब उसका जो उपयोग कम होगा तो उसका बिजली बिल आपका आता होगा। तो बिजली बिल का क्या होता है वो उसका जो है कि कम बिल आता है, नहीं तो अगर ऐसे चलने छोड़ लीजिएगा तो और ज़्यादा आएगा। तो देखिए, संसाधन नियोजित यानी जो संसाधन उपलब्ध है उसको विवेकपूर्ण यानी सोच समझ कर और सही ढंग यानी कि अच्छे तरीके से सही ढंग यानी कि अच्छे तरीके से उपयोग करना है ताकि उनकी बर्बादी नहीं हो उसे और वे लंबे समय तक उपलब्ध रहे। इसी प्रक्रिया को संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधन संरक्षण आप लोग को समझ में आया बाबू कि संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? आप लोग को समझ में आया? आई हो कि बाबू आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग को संसाधन संरक्षण समझ में आया होगा, ठीक। ये चीज़ हम पढ़ा दिए। अब बात करेंगे कि मृदा संसाधन है क्या, ठीक। ये मृदा संसाधन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। क्या मृदा सच में मिट्टी होता है, ये चीज़ बारे में अभी जानेंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं मृदा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी जो है उस पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, क्या चीज़? ऊपरी परत, जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी के हिसाब से देखा जाए तो ये भी ऊपरी परत हुआ, लेकिन जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं, क्योंकि ऊपरी परत तो बहुत हो गया, लेकिन जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं और जो समस्त जीव जगत के लिए, यानी जितना भी जीव जगत है, हम सब भी जीव जगत के लिए भोजन का मुख्य आधार है, उसे मृदा संसाधन कहते हैं। अब क्या हम जो है कि सेब जो है कि क्या चीज़ से खाते, ऑटो में इधर उधर से तो नहीं खाते,
उसके उसके लिए भी हम पेड़ पौधे से ही तोड़ते हैं, केला भी पेड़ पौधे से तोड़ते हैं, बहुत सारा चीज़ ऐसा है, अंगूर भी बोल रहे हैं, नारियल हो गया, नींबू हो गया, ये सभी चीज़ें जितना भी हम उपयोग करते हैं हम। तो यहाँ क्या बोल दिया, सभी जीव जगती, यानी कि सभी जीव जगती, क्या जगते, जीव जगत, यानी कि सभी, सभी का मतलब हो गया सभी का मतलब हो गया जितने हैं। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसमें क्या होता है बाबू, जिसमें पेड़ पौधे, अब इसी में ना पेड़ पौधे उगते हैं जमीने पर ना, तो जमीन पर जो पेड़ पौधे उगते हैं और जो समस्त जीव जगत, और है कि जो समस्त जीव जगत को भोजन का मुख्य आधार, जो भोजन के लिए मुख्य, जो जीव जगत के लिए भोजन का मुख्य आधार है, उसे मृदा कहते हैं। कौन से मृदा कहते हैं, मृदा संसाधन कहते हैं। अब मृदा संसाधन, अब यह कै प्रकार के हैं, ये कितने प्रकार के हैं, ठीक, ये सभी चीज़ें हम जानेंगे कि मृदा संसाधन कितने प्रकार के हैं, वो भी अगले पार्ट में हम जानेंगे कि मृदा संरक्षण कितने प्रकार के, वो पार्ट 10 में जानेंगे, पार्ट 10 में, ठीक ना। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं, ठीक। अगर बाबू आप लोग उतारना चाहते हो तो उतार सकते हो, ठीक बाबू, उतार लीजिए जल्दी। उतार लिए बाबू, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा, धन्यवाद।